ऑडियो भाग 1 पुस्तक प्रेरणा भरे पावन प्रसंग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। श्रद्धा सत्यम आप्यते। माँ ने कहा, बच्चे अब तुम समझदार हो गए हो, स्नान कर लिया करो और प्रतिदिन तुलसी के इस वृक्ष में जल भी चढ़ाया करो। तुलसी की उपासना की हमारी परंपरा पुरखों से चली आ रही है। बच्चे ने तर्क किया, माँ तुम कितनी भोली हो, इतना भी नहीं जानती कि यह तो पेड़ है, पेड़ों की भी कहीं पूजा की जाती है, इसमें समय व्यर्थ होने से क्या लाभ? लाभ है मुन्ने, श्रद्धा कभी निरर्थक नहीं जाती। हमारे जीवन में जो विकास और बौद्धिकता है उसका आधार श्रद्धा ही है। श्रद्धा छोटी उपासना से विकसित होती है और अंत में जीवन को महान बना देती है। इसलिए यह भाव भी निर्मूल नहीं। तब से विनोबा भावे जी ने प्रतिदिन तुलसी को जल देना प्रारंभ कर दिया। माँ की शिक्षा कितनी सत्य निकली उसका प्रमाण अब सबके सामने है। स्वर्ग प्राप्ति का राजमार्ग। एक दिन एक गृहस्थ ने महात्मा रामानुज से प्रश्न किया कि महात्मन, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि यह संसार भी ना छोड़ना पड़े और स्वर्ग भी पालूं? रामानुज हंसे और बोले, हाँ है ऐसा राजमार्ग। तुम जो कुछ कमाओ ईमानदारी से कमाओ और जो कुछ व्यय करो सदा दूसरों की भलाई के लिए करो। गृहस्थ को संदेह हुआ। उसने पूछा, मगर ऐसे कठिन मार्ग पर कौन चल सकता है? रामानुज ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जो नारकीय यातनाओं से बचना चाहता होगा और जिसे ईश्वर प्राप्ति की सच्ची लगन होगी। सबसे बढ़कर पूजा। लोकमान्य तिलक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए। लखनऊ कांग्रेस में कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त था, क्योंकि इसके दौरान विभिन्न दलों और गुटों में एकता स्थापित करने के लिए बातचीत हुई थी। अधिवेशन में एक दिन लोकमान्य बहुत तड़के से व्यस्त रहे और दोपहर तक एक क्षण के लिए भी अवकाश ना पा सके। बड़ी कठिनाई से उन्हें भोजन के लिए उठाया जा सका। भोजन के समय परोसने वाले स्वयंसेवक ने कहा, महाराज आज तो आपको बिना पूजा किए ही भोजन करना पड़ा। लोकमान्य गंभीर हो गए। बोले, अभी तक जो हम कर रहे थे क्या वह पूजा नहीं थी? क्या घंटी शंख बजाना और चंदन घिसना ही पूजा है? समाज सेवा से बढ़कर और कौन सी पूजा हो सकती है? घोषणा पत्र। सिख संप्रदाय के चौथे गुरु श्री रामदास जी के अनेक शिष्य थे। सभी की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। उनमें से एक शिष्य ऐसे थे जिनकी विशेषता श्रद्धा और आज्ञा पालन ही थी। इनका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव ने दीक्षा देकर आश्रम में प्रवेश किया तो उन्हें बर्तन मांजने का काम सौंपा गया। सवेरे से शाम तक बर्तन मांजने में लगे रहते। अन्य शिष्य जबकि धर्म चर्चा और गुरु पूजा में लगते, तब भी अर्जुन देव अपने नियत कर्म के अतिरिक्त दूसरी बात ना सोचते। बर्तन मांजना ही उनके लिए सबसे बड़ी साधना बना हुआ था। गुरु ने यही तो आदेश उन्हें दिया था। गुरु जी के अवसान का समय आया। सब शिष्य यह आशा लगाए हुए थे कि बढ़ी चढ़ी योग्यता के कारण उन्हें ही उत्तराधिकार मिलेगा। वे गुरु की गद्दी पर बैठेंगे। गुरुदेव अपना घोषणा पत्र लिख चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद ही उसे खोला जाना था। समय आया, गुरुदेव दिवंगत हुए। घोषणा पत्र खुला। उसमें अर्जुन देव को उत्तराधिकारी माना गया था। सुनने वालों ने आश्चर्य किया कि इस सबसे कम योग्य को यह पद कैसे मिला। समाधान करने वालों ने बताया कि श्रद्धा और अनुशासन यही शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता है। गुरुदेव की परख ठीक ही थी और निर्णय भी ठीक ही है। अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर नहीं, श्रद्धा के बल पर सिख धर्म की भारी सेवा की और प्रगति की।
मानव जाति एकात्मा। चीन में उन दिनों कुछ थोड़े से शहरों को छोड़कर शेष स्थानों पर विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। कभी भूल से कोई विदेशी वहां पहुंच जाता तो चीनी मरने मारने को उतारू हो जाते, उनकी जान संकट में पड़ जाती। एक बार स्वामी विवेकानंद चीन भ्रमण पर गए। उनकी किसी गांव के भ्रमण की इच्छा हुई। 2 जर्मन पर्यटकों की भी इच्छा वहां का ग्राम्य जीवन देखने की थी, पर साहस के अभाव में उनकी प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने यह बात स्वामी जी से कही तो स्वामी जी ने कहा, सारी मनुष्य जाति एक है। हमें विश्वास है कि यदि हम सच्चे हृदय से वहाँ के लोगों से मिलने चलें तो वे लोग हमें मारने की अपेक्षा प्रेम से ही मिलेंगे। वे जर्मन पर्यटकों को लेकर गांव की ओर चल पड़े। दुभाषिया उनके लिए तैयार नहीं हो रहा था, पर जब स्वामी जी नहीं रुके तो वह भी साथ चला गया। पर अंत तक उसे यही भय बना रहा कि कहीं वे लोग उन्हें मारे नहीं। गांव वाले विदेशियों को देखकर लाठी लेकर मारने दौड़े। स्वामी विवेकानंद ने उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा, क्या आप लोग अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते? दुभाषियों ने यही प्रश्न उनकी भाषा में ग्रामीणों से पूछा तो वे बेचारे बड़े लज्जित हुए और लाठी फेंककर स्वामी जी के स्वागत सत्कार में जुट गए। यह देखकर जर्मन बोले, सच है, यदि आप जैसा निश्चल प्रेम सारे संसार के लोगों में हो जाए तो धरती पर कहीं भी कष्ट और कलह न रह जाए। शत्रु वह जो जी दुखाए। एक बार शेख सादी के पास एक व्यक्ति गया और कहने लगा, आपका अमुक शत्रु आपकी बुराई कर रहा था और आपको तरह तरह की गालियां बक रहा था। सो तो मैं भी जानता हूँ। थोड़ा रुककर शेख सादी बोले, भाई, शत्रु तो कहलाता वही है जिससे बैर विरोध हो, पर कम से कम इतना तो है ही कि वह मुंह के सामने कुछ नहीं कहता। आप तो मेरे सामने ही बुराई कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि मेरा शत्रु कौन है? अच्छा होता आपने मेरा जी ना दुखाया होता और चुपचाप ही बने रहते। बुराई करने वाला व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ और वहाँ से उठकर चला गया। उस दिन से उसने कभी किसी की बुराई नहीं की। पंडित नेहरू का वजन। एक बाल सम्मेलन के अवसर पर पंडित नेहरू बालक बालिकाओं के बीच प्रश्नोत्तर का आनंद ले रहे थे। तभी एक बालिका ने प्रश्न किया, क्या आपने कभी अपना वजन भी लिया है? पंडित नेहरू ने तुरंत उत्तर दिया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कारण मैंने अनेक बार वजन लिया। बालिका ने फिर प्रश्न किया, अच्छा बताइए, आपका सबसे ज़्यादा और सबसे कम वजन कब और कितना था? नेहरू ने बिना रुके कहा, मेरा सबसे ज़्यादा 162 पौंड उस समय था जब मैं अहमदनगर जेल में था, और सबसे कम 7.5 पौंड वजन जब मैं पैदा हुआ तब था। बालिका ने ताज्जुब से पूछा, जेल में तो वजन कम हो जाना चाहिए, परंतु बढ़ कैसे गया? पंडित नेहरू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उस समय मेरा वजन इस खुशी में बढ़ गया कि मैं अपने देश की सेवा में जेल का कष्ट सह रहा हूँ। मैं तो बाबू का चपरासी हूँ। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी का शिविर लगा था। किसानों पर होने वाले सरकारी अत्याचारों की जांच चल रही थी। हजारों की तादाद में किसान आकर बापू से अपने दुख निवेदन कर रहे थे। उस समय जांच आंदोलन में कृपलानी जी का बड़ा प्रमुख सहयोग था। वे गांधी जी के कैंप सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए जिला अधिकारियों की आंख की किरकिरी बने हुए थे। इस जांच पड़ताल के दौरान
महात्मा गांधी जी ने को अनेक चिट्ठियां दिन में बहुत बार कलेक्टर के पास भेजनी पड़ती थी। यह सब डाक ले जाने का काम कृपलानी जी ही करते थे। कृपलानी जी को डाक लाते ले जाते देखकर एक बार कलेक्टर ने पूछा, आप ही तो वह प्रोफेसर कृपलानी हैं जो इस सब हलचल के मुखिया हैं, फिर आप यह डाक का काम क्यों करते हैं? कृपलानी जी ने उत्तर दिया, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता और बापू का चपरासी हूँ। कृपलानी जी का उत्तर सुनकर कलेक्टर ने महात्मा गांधी की महानता को समझा और आंदोलन की गरिमा का अंदाज लगा लिया। सच्चे अतिथि। महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी को 6 मस्खरे युवा सदा तंग किया करते थे। एक बार एक भूखा ब्राह्मण उस गांव में आया और भोजन की याचना की। गांव के उन्हीं दुष्ट जनों ने उससे कहा कि यदि तुम संत एकनाथ को क्रोधित कर दो तो हम तुम्हें 200 रुपये देंगे। हम तो हार चुके शरारत कर करके, पर उन्हें क्रोध आता ही नहीं। दरिद्र ब्राह्मण भला कब मौका चूकने वाला था। फौरन उनके घर गया। वहाँ से वे ना मिले तो मंदिर में जा पहुँचा जहाँ पर वे ध्यान मग्न बैठे थे। वहाँ जाकर उनके कंधे पर चढ़कर बैठ गया। संत ने नेत्र खोले और शांत मुद्रा में बोले, ब्राह्मण देवता अतिथि तो मेरे यहाँ नित्य ही आते हैं, किंतु आप जैसा स्नेह आज तक किसी ने नहीं जताया। अब तो आपको मैं बिना भोजन किए वापस नहीं जाने दूंगा। ईश्वर नहीं तो उसकी सृष्टि को पूजो। एक बार साधु ने आकर गांधी जी से पूछा, हम ईश्वर को पहचानते नहीं, फिर उसकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? गांधी जी ने उत्तर दिया, ईश्वर को नहीं पहचानते तो क्या हुआ, उसकी सृष्टि को तो जानते हैं। ईश्वर की सृष्टि की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। साधु की शंका का समाधान ना हुआ। वह बोला, ईश्वर की तो बहुत बड़ी सृष्टि है, इस सब की सेवा हम एक साथ कैसे कर सकते हैं? ईश्वर की सृष्टि के जिस भाग से हम भली भांति परिचित हैं और हमारे अधिक निकट हैं, उसकी सेवा तो कर ही सकते हैं। हम सेवा कार्य अपने पड़ोसी से प्रारंभ करें। अपने आंगन को साफ करते समय यह भी ध्यान रखें कि पड़ोसी का भी आंगन साफ रहे। यदि इतना कर लें तो वही बहुत है। गांधी जी ने गंभीरतापूर्वक समझाया। साधु उससे बहुत प्रभावित हुए। उम्र बढ़ी तो काम बढ़ा। प्रेसिडेंट लिंकन के एक मित्र ने कहा, आप काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, अब काम के घंटे कुछ कम कर देना चाहिए। लिंकन हंसे और बोले, श्रीमान जी, इस परिपक्व अवस्था से बढ़िया काम करने का और कौन सा समय होगा? यह कहकर उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहकर काम के घंटों में 1 घंटे की और वृद्धि कर दी। नारियों का साहस। बात स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों की है। कांग्रेस ने देशवासियों से गांधी दिवस मनाने और तिलक स्वराज फंड के लिए चंदा जमा करने की अपील की। लाहौर में पुलिस का कड़ा प्रबंध था, अतः कोई व्यक्ति जब हिम्मत ना कर सका तब वहाँ महिलाओं ने सभा की, भाषण दिए, खद्दर बेचा और चंदा इकट्ठा किया। यह देखकर सारा लाहौर गांधी दिवस मनाने उमड़ पड़ा। काम छोटा रहा पर हृदय नहीं। इंग्लैंड की कॉमन्स सभा में वाद विवाद चल रहा था। एक सदस्य ने अपने विरोधी से कहा, मार्शय, उन दिनों को भूल गए जब आप जूतों पर पालिश किया करते थे। उस सदस्य ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, महोदय, मेरा काम छोटा रहा है, हृदय नहीं।
मेरी पॉलिश भी ईमानदारी के साथ की जाती थी, किसी को असंतुष्ट नहीं किया। विरोधी सदस्य इस नम्रतापूर्वक उत्तर से बड़े लज्जित हुए और अनुभव किया कि श्रेष्ठता का आधार उच्चाधिकार नहीं वरन सदाचार है। शिक्षा का समय। एक महिला शिकागो के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रांसिस वेलेंड पार्कर से यह पूछने गई कि वह अपने बच्चों की शिक्षा कब से प्रारंभ करे। पार्कर ने पूछा, आपका बच्चा कब जन्म लेगा? महिला ने कहा, वह तो 5 वर्ष का हो गया। इस समय पर पार्कर ने कहा, मैडम, अब पूछने से क्या फ़ायदा? शिक्षा का सर्वोत्तम समय तो 5 वर्ष तक ही होता है, सो आपने यूं ही गवा दिया। मनुष्य की शक्ति बड़ी है या बीमारी की? कलकत्ता में प्लेग फैला था। स्वामी विवेकानंद जी सारी साधना उपासना छोड़कर पीड़ितों की सेवा के लिए कलकत्ते चले पड़े। एक भक्त ने उन्हें रोकते हुए कहा, आपको कुछ हो गया है? तो स्वामी जी बीच में ही बोल पड़े, चलो देखें तो मनुष्य की शक्ति बड़ी होती है या बीमारी की।